Fact number 1. देखिए आज के टाइम पे इंडिया के रिलेशन दो देशों से बहुत ही बढ़िया है। पहला है रशिया और दूसरा है इजराइल। लेकिन अगर इंडिया को इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो उस केस में क्या होगा? जी हाँ गाइस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि रशिया ने हाल ही में इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि अगर इजराइल यूक्रेन की लगातार मदद करेगा तो हम सारे रिलेशन इजराइल से तोड़ देंगे और इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि रशिया ईरान से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है और उन्हीं ड्रोन का यूज करके यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। लेकिन इजराइल भी इसी तरीके से ड्रोन यूक्रेन में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे रशिया को युद्ध में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। वहीं रशिया इससे पहले यह मानता था कि इजराइल इंडिया की तरह उसका साथ देगा, एटलीस्ट साथ ना दे तो कम से कम बीच में नहीं आएगा। लेकिन इजराइल भी इसके उलट यूक्रेन का साथ दे रहा है और यही वजह है कि अब इंडिया के सामने भी चुनौती है कि वो वक्त आने पर इन दोनों देशों में से किसे चुनेगा। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इंडिया को किसका समर्थन करना चाहिए, इजराइल का या रशिया का? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। Fact number 2. 34 के एज में मैंने खुद का हेलीकॉप्टर बाय किया है मैंने। एक बिगिनर शेयर मार्केट में एंटर करना चाहता है, उससे पहले उसको किन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़े दुनिया के अमीर लोग जो है वो खुद के कंपनी के ओनर है। एक्चुअल में हम लोगों को अभी तक शेयर मार्केट समझ में आया ही नहीं हमारे लोगों को। अब हम समझते हैं जान से कि इतनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इनके पास आई कैसे। घर में जो चीज यूज करना है बहुत लंबे सालों से, वो स्टॉक ले ली, उसको मजा आएगा। कोलगेट लेता हूँ, ब्रिटानिया लेता हूँ, मारुति लेता हूँ। आपने कितना पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाया? ओवरऑल एसेट अगर सब मिला के तो 250-300 करोड़ के आसपास सर। 100 माइनस अपना एज, उतना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका इक्विटी में होना चाहिए। 15 दिन का बेबी है, उसका पैन कार्ड खोलो, माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। टॉप 5 शेयर्स जिन शेयर्स ने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया वो कौन से?